मेरा प्रणाम। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक चूहा, एक चूहे का एक गाँव रहता था पहले के ज़माने में, बहुत पुरानी बात थी। वहाँ पर उसकी जो माँ एक चूहिया रहती थी, उसका एक लौता बेटा था। कोई कोई नहीं था, उसका एक लौता बेटा। उसे ज़्यादा प्यार करती है। बचपन से ना काम करने देती, बैठाई थी, ठूस ठूस कर खिलाती, कहती खा बेटा खा। काम नहीं कराती, काम नहीं करना, तेरे हाथ चले जाएगी, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। बिठा के रखती, तो अब बड़ा होता गया, उससे काम करती खाना लेके आती, सब करती। तो वो मोटे हो गया, बैठा मोटे की तरह, कह रहा कि अब हमसे नहीं होता। फिर उनकी मम्मी ने कहा कि चलो काम करो बेटा, बड़ी हो गई। तो नहीं कर रहे, कह रहे कि अब नहीं होता, थोड़ा काम करके चले जाते। तो टेंशन हुई कि इसको क्या हो गया क्या हो गया। वहाँ पर एक चूहा रह रहा था, एकदम क्या था, डॉक्टर था वो, चूहे का डॉक्टर होता है। तो उसके पास गए, कहने लगे हमारे बेटे का कुछ करो, नहीं तो फिर तो जाएगा। कह रहे कि जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, जाँच करके देखी, तुमने जो किया खाना डायरेक्ट करने से हो गया। कभी कसरत करो, मैंने वो कराओ जी करो, ठीक है, कसरत दौड़ाओ, काम कराओ, खाना कम खिलाओ है। तो उसकी माँ लग गई और करने लगी काम, एकदम जोश से लग गई। हर 6 महीने बाद वो ठीक हो गया, ठीक है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा कुछ लेना नहीं चाहिए। जैसे कि हम लोग ज़्यादा नींद लेते हैं तो बेकार है, ज़्यादा खाना खा लेते तो बेकार है। कहीं लिखा है अति सर्वते वर्जते। वही है। धन्यवाद। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। आइए सुश्रुत में उपस्थित गुरुदेव बंदनी माता, आज हम लोग सब बैठे हुए हैं और गुरु जी की शायद पढ़ रहे थे, तो उसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी हम लोग साहित्य पढ़ते हैं तो उसको जीवन में व्यवहार में उतारने की जरूरत है। और अगर आप दूसरों को कहेंगे कि आप पढ़िए, आप ऐसी विधि करिए, वैसी विधि करिए, तो उसमें परम पूज्य गुरुदेव बताते कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो सर्वप्रथम जो शायद को पढ़ने के बाद समझ में आया कि जो भी जीवन में दूसरों को कहने के पहले खुद करना चाहिए। हम खुद करेंगे तो सुनिश्चितता है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। और कई बार लोग कहते हैं कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है, हम उनको बहुत समझाते हैं, तो उससे ये प्रतीत होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम जब आप खुद सुनेंगे, खुद करेंगे, तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप जो उनको बता रहे हैं वो पहले अपन कीजिए, और जब लोग खुद ही कहेंगे कि भाई आप ये करते हैं, चलो हम भी करते हैं। तो उसी तरह परम पूज्य गुरुदेव जो भी जीवन में किए हैं, तो जब भी वो कोई भी बात कहते थे तो उनका असर पड़ता था। इसलिए हम सबको जो भी साहित्य पढ़ रहे हैं तो उनको जीवन में उतारना है और उसको समन्वय करके आगे बढ़ना है। धन्यवाद। सभी लोग कमर सीधी करके गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु जी को प्रणाम, बंदनी माता जी को प्रणाम। मैं अभी कुछ दिन पहले गायत्री जयंती पर मथुरा तपोभूमि गया। उसके कुछ
अनुभव शेयर करना चाहते हैं सभी लोगों के बीच में कि जैसे गुरुदेव कहते हैं कि लोग आजकल जो तपोभूमि है और तीर्थ स्थल है उनको बदलकर उनको पिकनिक स्पॉट के रूप में या घूमने फिरने की जगह बना लिया। लेकिन आपको सबको समझना होगा कि उनको पिकनिक स्पॉट या घूमने फिरने की जगह ना, उनसे जो तब किए गए लोगों के उनका आशीर्वाद हम वहाँ से प्राप्त कर सकें, इस आशय से जाया करें। उससे आपको लाभ होगा, आपके परिवार। अब होता क्या है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं, उनकी साधना समय से उनका वहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने अभी मथुरा गए तो मथुरा में देखा कि हर चीज़ सही समय से विधिवत और विधान से करके हम वहाँ पे अपनी जो शक्तियों को ग्रहण कर सकते हैं। और वहाँ पे अनुभव प्राप्त हुआ है कि जो चीज़ हम अपने शरीर की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, एक जैसे भागदौड़ भरी जिंदगी में आदमी जो है ना थक जाता है, तो वहाँ पे रिलैक्स होकर अपनी शक्तियों को बढ़ाकर अपनी नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगे और हम गुरुदेव के जो सोचा है उसको, उनके कार्य को आगे बढ़ा सकें। इसी बात को लेकर हमने और जो अनुभव किया है वो हम आपको शेयर करना चाहते हैं। कुछ अभी पुस्तक में हम पढ़ रहे थे कि चीज़ों को बदलने से, दूसरों को बदलने की हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन स्वयं में ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव, जो चीज़ कहते हैं दूसरों से वो हम स्वयं लागू करें तो ज़्यादा प्रभाव दूसरों पे, सामने वालों से पड़ता कि हाँ ये जो कह रहे हैं कि वो अपने ऊपर भी लागू कर रहे हैं। क्योंकि कहते तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ है, लेकिन वो स्वयं खुद पे लागू नहीं करते। और एक कहानी हम पढ़ रहे थे कि जो आपको बीच में हम शेयर कर रहे हैं कि जय विजय पार्वती और शिव जी ने कहा कि जय विजय नामक दो व्यक्तियों से कि आप पृथ्वी लोक में जाइए और वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाइए जो स्वर्ग की गद्दी संभाल सके। जय विजय गए, वहाँ ढूंढा, सब लोग कोई राम धुन जप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो एक अंधा व्यक्ति था। अंधा व्यक्ति वो उसकी रोशनी देनी कुछ नहीं था, कुछ नहीं, ना देख पाता था ना सुन पाता था। अब वो रात में दीपक जलाए हुए बैठा हुआ था। जब जय विजय निकले, सब उन्होंने पूरा ब्रह्मांड सब जगह घूम लिया, पृथ्वी लोक पे सब भ्रमण कर लिया। उस व्यक्ति से प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि आप तो को दिख नहीं रहा है, आप इस दीपक को जला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है कि आपको कुछ पता ही नहीं कि मतलब कि इसकी दीपक का क्या कारण है। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि इस दीपक का सिर्फ हम अपने लिए नहीं, हम दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए ये जला रहे हैं। और उनके इस बात से प्रभावित होकर बहुत खुश हुए। तब उन्होंने शंकर जी से कहा कि हमें यही व्यक्ति मिला साथ जो है ना, कि दूसरों के लिए रोशनी कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं सोच रहे कि हम क्या है। ठीक है, वो आगे अपने मतलब, तो गुरुदेव का भी यही मकसद थी कि यही मकसद था कि मतलब आप लोग जो कार्य करके मतलब आपको उसको जितना प्रचार प्रसार कर सके और जितने लोगों को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, यही गुरुदेव की मंशा है। यही सभी साधकों को प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को, जितना ज्ञान दूसरों को देंगे और प्रयास करेंगे, खुद में भी बदलाव करें और दूसरों को भी बदलते रहें। धन्यवाद। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई बहनों, सभी को प्रणाम। साथियों,
गायत्री मिशन एक शेर है जिसकी आंचल में सभी छुपना चाहते हैं। सभी चाहते हैं हम अच्छे बन जाए, सभी चाहते हैं हम अच्छे कहलाएं। तो जितने भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहते हैं कि गायत्री मिशन में जुड़े। पीले कपड़ा पहन लीजिए, बढ़िया गमछा डाल लीजिए और हम अच्छे आदमी हो गए। हम गायत्री मिशन में दौड़ दौड़ के काम करने लगे, यज्ञ करने लगे, हवन करने लगे, हम अच्छे आदमी हो गए। समाज में मुझे अच्छी नजरों से देखा जाएगा क्योंकि मैं गायत्री मिशन में जुड़ा। समझ नहीं पाते हैं हम लोग, समझ नहीं पाते। जहां गायत्री मिशन में ये होता कि भैया ये तुम्हें जिम्मेदारी दी गई, ये तुम्हें जिम्मेदारी दी गई, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है। अरे ये तो यार झगड़ा है। वो हनुमान जी का मंदिर बढ़िया था, वहां तो चोला चढ़ाओ, अपनी मनोकामना की बात करो और चढ़ो, कोई झंझट नहीं। प्रसाद चढ़ाओ, चोला चढ़ाओ, अपनी मनोकामना को चढ़ो। ये यार कैसा है जब काम सौंपे जाने लगते, गुरुदेव कहने लगते तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। राम नाम से कुछ नहीं होता, हनुमान जी बनना पड़ा। मुझे हनुमान की आवश्यकता है, हनुमान को जो अपनी पूंछ जला सके। और तुम हम साहब पूंछ नहीं जलाएंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो फिर गायत्री मिशन में इसकी कोई उपयोगिता नहीं तुम्हारी। तुम आओ और जाओ। एक कहानी सुनाई थी उन्होंने कि लैला मजनू की कहानी सुनी है तुमने? हाँ सुनी है। क्या सुनी है? एक लैला थी और एक मजनू था और लैला भीड़ लगी थी। ये हमारे चाहने वाले हैं, ऐसा करो, दासी से कहा कि राजपूत से इनको सबको खाने पीने की व्यवस्था करा। अब मजनूओं की भीड़ बढ़ती चली गई और उस भीड़ में रोज लैला अपनी छज्जे पे खड़ी हो जाती थी और देखती थी और सारे मजनू अपना खड़े रहते थे। हाय लैला, हाय लैला, हाय लैला, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। और सवेरे शाम वही रोटी बेचते थे और अपने अपने घर खिसक लेते। अब एक दिन लैला ने कहा, गुरुदेव ने सुनाई थी ये कहानी। एक दिन लैला ने कहा कि अरे भाई इसमें असली मजनू कौन है जो मुझे वाकई में चाहता है? तो दासी ने कहा कि असली मजनू चाहिए, अभी 2 मिनट में अभी आती हूँ। अब आप छज्जे पे आज मत चढ़ना। और वो छज्जे पे नहीं बाहर निकली और सारे मजनू बोले लैला कहाँ गई, लैला कहाँ गई, लैला कहाँ गई? आज लैला नहीं आई। दासी उतर के आई। दासी ने कहा कि लैला बीमार है, बहुत बीमार है, उसे 3 बोतल खून चाहिए। आप में से आप सारे लोग लैला को चाहते? हाँ साहब चाहते। तो फिर 3 बोतल लाओ, खून दो। हाँ हाँ मैं बहुत चाहता हूँ लैला को और मैं 1 मिनट में अभी आया। और दासी तुम यहीं खड़ी रहना। और एक धीरे से खिसक लिया और एक बोला हमें बहुत टट्टी लगी है और वो धीरे से खिसक लिया और हम अभी आ गए हैं सूसू करके और वो वहां से भाग लिया। धीरे धीरे वहां सारे मजनू गायब हो गए और एक असली मजनू था। उसने कहा ए दासी इधर आ, और चक्कू निकाला उसने, छाती में भड़क लिया और ले, खून की धार बहने लगी कि भर ले इसमें से जितना खून भरना है। तो गुरुदेव कहते बेटा मैं वो लैला हूं, मैं वो लैला हूं, मुझे काम चाहिए तुम्हारा और तुम्हारा खून भी चाहिए, तुम्हारा समय भी चाहिए, तुम्हारा धन भी चाहिए। ऐसे मजनू की आवश्यकता है गायत्री मिशन में। तो साथियों ऐसे मिशन की बात मैं कर रहा था कि ऐसे मजनू चाहिए गुरुदेव को। हनुमान चाहिए जो अपनी पूंछ में आग लगा सके। राम का नाम किया समय बीत चुका। उन्होंने कहा राम के नाम का समय बीत चुका है। अब मुझे तो वो हनुमान चाहिए जो अपनी पूंछ में आग लगा सके।
तो साथियों, मुझे ऐसे बहुत कम लोग दिखते हैं गायत्री मिशन में कि जो लैला की तरीके से गुरुदेव को अपना खून बहा सके, खून दे सके। वैसे हमें मणि मुक्तक ढूंढने हैं, गुरु को माला पहनानी है इन्हीं शब्दों के साथ। हमारे मतलब को अगर आप समझ गए हो कि क्या मिशन है और क्या मिशन की आड़ में कितनी भीड़ भाड़ है गायत्री मिशन की, ये आपको सही बात बताने का मन था, बताइए। धन्यवाद।